फैसलाबाद। एक रोज तंजीन अपने कस्बे से कुछ फासले पर लगने वाले मेले में शिरकत करने के लिए घर से गई। उसने देखा कि एक ठेले पर एक आदमी आवाज़ें लगाकर टोपियां बेच रहा था। टोपी ले लो, टोपी, प्यारी प्यारी टोपी। तंजीन ने उसे कहा, मैं तो वो सुर्ख टोपी लूंगी। आदमी ने सख्ती से अपनी बात दोहराई, वो टोपी बेचने के लिए नहीं है। तंजीन ने पैसे इसके ठेले पर रखे और टोपी सर पर पहन ली और फिर वहां से चल दी। इस आदमी ने पीछे से आवाज लगाई, इसी सर पर वापिस आ जाओ जिसकी तुम मिल्कियत हो। ये सुनते ही तज़ाइन के साथ अजीबो-गरीब वाक़यात होने लगे। उसने अपनी सहेली उर्वा को आते हुए देखा और उसे कहने लगे, क्या हाल है उर्वा? लेकिन उर्वा ने उसकी तरफ जरा भी तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसके पास से गुजर गई जैसे तज़ाइन वहाँ खड़ी ही ना हो। फिर तज़ाइन ने चचा आसिफ को देखा। वो बोली, सलाम चचा आसिफ, लेकिन वो भी उसके पास से यूं गुजर गए जैसे उन्होंने तज़ाइन को देखा ही ना हो। तज़ाइन ने फौरन सोचा, ये सारे मेरी टोपी के कमाल हैं, इसी ने मुझे सब लोगों की आंखों से ओझल कर दिया है। वो जल्दी से भागी और ठेले वाले आदमी के पास पहुंची। आदमी से देख कर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे मालूम था तुम वापिस आओगी, क्या कोई मुश्किल है? ताज़ीन बोली, ये तो बड़ी मुसीबत वाली टोपी है। आदमी ने कहा, तो फिर मुझे वापस कर दो। लेकिन ताज़ीन ने टोपी सर से उतारने की जितनी कोशिश की, वो उस टोपी को सर से नहीं उतार सकी। ठेले वाला दुकानदार मुस्कुराया और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। तभी ताज़ीन ने इसकी शक्ल गौर से देखी। उसके कान बोनों जैसे तकोने थे और इसका चेहरा भी इन्हीं की तरह टेढ़ा था। टोपी ताज़ीन के सर से उतरी और दोबारा ठेले पर अपनी जगह पर सज गई। ताज़ीन बोली, ये बहुत अजीब बात है, ये तो जादू है। ठेले वाला बोला, हाँ बिल्कुल है। और फिर उसने ताज़ीन को नसीहत करते हुए कहा, कभी पूछे बगैर किसी की चीज़ इस्तेमाल ना करो, तुम्हें नहीं मालूम कब कोई मुश्किल हो जाए। और वाकई ताज़ीन ने हमेशा इसकी नसीहत पर अमल किया।